हमारे खास कार्यक्रम एंकर्स रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे महाकुंभ के आयोजन को लेकर। 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होगा, लेकिन उससे पहले एक के बाद एक महाकुंभ को लेकर जो बयान दिया जा रहा है वो सुर्खियों में है। अब एक बरेलवी मौलवी की तरफ से यह बयान दिया गया कि महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है उसमें कई बीघा जमीन ऐसी है जो वक्फ बोर्ड की है। अब इस मामले को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं और साथ ही हिंदू धर्म गुरुओं की बयान भी आ रहे हैं। मौलाना यासूब का कुंभ जमीन पर बयान। महाकुंभ पर मौलाना यासूब की अपील। हिंदू मुसलमानों से आपसी सहयोग की अपील की। महाकुंभ की जमीन के मामले पर अब ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव शिया धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास ने बड़ा बयान दिया है। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि कुंभ आने वाले श्रद्धालु उस जमीन को अपने घर नहीं ले जाएंगे, पूजा पाठ करके श्रद्धालु वापस लौट जाएंगे। प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ में जो मेला चल रहा है उसकी तैयारियों को लेकर जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही है, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। बेशक जमीन वक्फ की है, अगर वक्फ की है तो वहां के ऊपर वक्फ की जमीन के ऊपर अगर मेला लग रहा है तो आने वाले तीर्थ यात्री उस जमीन को अपने कांधे पर उठा के अपने घर नहीं ले जाएंगे। वो अपना वहां के ऊपर अपनी इबादत करके, अपनी पूजा करके वो वहां से वापस चले जाएंगे। इसको कंट्रोवर्सी में डालना किसी भी इबादत को, किसी भी धर्म की, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। मौलाना यासूब अब्बास ने कुंभ मेले वाली जमीन को वक्फ जमीन होने का दावा करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले की तैयारी को लेकर हो रही बयानबाजी गलत है। उन्होंने आगे कहा कि इंसानियत के नाते हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए, इसे तंग नजरी से नहीं देखना चाहिए। वहीं मौलाना ने इस मामले पर बयानबाजी करने वालों से अपील करते हुए कहा कि ये सियासी बयानबाजी छोड़ दें, सभी को अपने धार्मिक कार्यक्रम मनाने की इजाजत मिलनी चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी रज़वी, ये वो नाम है जो बीते कई दिनों से चर्चाओं में बना हुआ है। कभी नए साल के बयान को लेकर तो कभी महाकुंभ के बयान को लेकर किसी न किसी कारणों से चर्चाओं से घिरा हुआ ये नाम। वहीं एक बार फिर से मौलाना जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासत गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 की जहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, 13 जनवरी से महाकुंभ लगने जा रहा है, तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का ये बयान है कि महाकुंभ जहां हो रहा है वो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जमीन पर हो रहा है। वक्फ बोर्ड की 55 बीघा जमीन पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। अब ऐसे में आसार व्यक्त किए जा रहे हैं कि उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक घमासान जरूर छिड़ सकता है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का बड़ा दावा। वक्फ जमीन पर हो रहा प्रयागराज कुंभ। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसी बीच मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने दावा करते हुए कहा कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने बताया है कि प्रयागराज के निवासी सरताज ने दावा किया है कि जहां पर कुंभ के मेले की तैयारियां की जा रही हैं, वो वक्फ की जमीन है जो वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। ये बात कही जा रही है कि वो जगह वक्फ की है और वहाँ के ऊपर कोई आ नहीं सकता है, कदम नहीं रख सकता है। तो अभी आप देखिए सैलानियों ने जिस तरीके से सैलानी फंसे थे और किस तरीके से मस्जिद के दरवाजे खोले गए और किस तरीके से मस्जिदों में उनको जगह दी गई। ये इंसानियत है और इंसानियत के नाते हिंदू को मुसलमान के साथ में, मुसलमान को हिंदू के साथ में बाकायदा खड़ा होना चाहिए है। इसको तंग नजरी से नहीं देखना चाहिए है। साथ ही कहा कि 55 बीघा वक्फ की जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कौन छोटा दिल दिखा रहा है और कौन बड़ा दिल दिखा रहा है। अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा है कि जो महाकुंभ हो रहा है ये वक्फ की जमीन पर, और वक्फ की जमीन पर जब महाकुंभ हो रहा है ऐसे में मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, तो ऐसे में साधु संतों को मुसलमानों की एंट्री से क्या परेशानी? मुस्लिमों को आपत्ति नहीं तो हिंदुओं को क्यों? कुंभ को लेकर मुसलमानों ने दिखाया बड़ा दिल। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने दावा किया कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है। हमने कोई आपत्ति नहीं की, मगर दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद
प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरिया दिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खरंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने कहा है कि प्रयागराज में रहने वाले सरताज ने दावा किया कि कुंभ मेले की जहां तैयारियां की जा रही हैं, जो जमीन वक्फ की है, मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस पर कोई आपत्ति नहीं की। कुंभ मेले के सारे इंतजाम इसी वक्फ की जमीन पर हो रहे हैं। ये तंग नजरी छोड़नी चाहिए, साधु संतों को इस पर सोचना चाहिए। प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ लगातार चर्चाओं में है। प्रयागराज में पूरे महाकुंभ में मुसलमानों की भागीदारी को लेकर मुसलमान धर्मगुरु एकमत नहीं हो रहे हैं। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी का कहना है कि मुसलमानों की भागीदारी जो महाकुंभ में होनी है उसमें धार्मिक, यानी कि मुसलमानों के धार्मिक परिवर्तन को लेकर, या फिर कह सकते हैं कि जो धार्मिक धर्मांतरण है उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और उनसे लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। महाकुंभ में मुसलमानों की भागीदारी पर विवाद। मौलाना रजवी का महाकुंभ में धर्मांतरण का आरोप। मुसलमानों को महाकुंभ में न जाने की सलाह। प्रयागराज में इस महीने शुरू हो रहे महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश के लिए प्रतिबंध करने की कुछ संगठनों की मांग के बीच मुस्लिम धर्मगुरु इसमें मुस्लिम समुदाय की भागीदारी को लेकर एक मत नहीं है। महाकुंभ के आयोजन के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब इसे लेकर मुसलमान भी चर्चा के केंद्र में है। तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। मुसलमानों को महाकुंभ में नहीं जाने की सलाह देकर सुर्खियों में आए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने 3 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे एक पत्र में आशंका जताई है कि महाकुंभ में सैकड़ों मुसलमानों का धर्मांतरण कराए जाने की योजना है, इसलिए सरकार ऐसे मंसूबों को नाकाम करने के लिए कदम उठाए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पहले मुसलमानों के प्रतिबंध पर महाकुंभ में उसका विरोध किया था और ये बताया था कि वहाँ मुसलमानों का प्रतिबंध लगाना कहीं से किसी भी प्रकार से सही नहीं था, लेकिन उसे उन्होंने अलोकतांत्रिक भी बता दिया था, उसे उन्होंने असंवैधानिक भी बता दिया था। लेकिन अब मौलाना शहाबुद्दीन के बोल बदले हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने अब मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में एक तरह से मुसलमानों को महाकुंभ में न जाने की सलाह को उन्होंने सही ठहरा दिया है और दोनों अलग अलग बयान जिससे मचा है घमासान। मौलाना रजवी ने लिखा मुख्यमंत्री योगी को पत्र। रजवी का महाकुंभ विवाद पर नया नजरिया। महाकुंभ में मुसलमानों को न जाने की सलाह। रजवी ने पिछले साल नवंबर में अखाड़ा परिषद की तरफ से महाकुंभ में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंध करने की मांग का विरोध करते हुए यह कहा था कि यह मांग अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक है। हालांकि अब मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने दूसरा नजरिया रखा है। कुंभ के मेले से जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहाँ साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का। पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू में है 16 जड़ी बूटियां जो दे बालों को प्राकृतिक शक्ति। तो अब बालों का टूटना मना है। और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। तो धर्मांतरण का ये जो कानून है तो इसका फिर कैसे अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। एक तरफ साधु संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को
मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर, और गुज़िश्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सनातन धर्म कभी किसी का धर्मांतरण नहीं कराता। और यदि कोई स्वेच्छा से प्रसन्न मुद्रा में सनातन में आना चाहता है तो उसके लिए महाकुंभ की आवश्यकता ही नहीं है। हर क्षण जब उसके मन में ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि मुझे सनातन के सिद्धांतों का पालन करना है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो सनातन के सिद्धांतों का पालन करे। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा कि जो हिंदू सनातन धर्म है ये इतना व्यापक है, इसके नियम लोक कल्याण के लिए हैं, कोई भी इसका पालन कर सकता है। तो उसके लिए हमें धर्मांतरण नहीं कराना पड़ता। पहले तो धर्मांतरण शब्द हमारे प्रयोग ही नहीं होता, क्योंकि हम घर वापसी कराते हैं। अगर जैसे किसी के ऊपर जाति करी गई हो, जबरन उसको किसी मजहब में रख दिया गया हो या ले लिया गया हो या उसका कन्वर्जन करा दिया गया हो। कभी कभी ईसाई मिशनरियां भी जो है वो बैला फुसला के किसी गरीब व्यक्ति को या उसकी किसी मजबूरी का फायदा उठा के धर्मांतरण करा लेती है, तो उसको हम घर वापसी कराने का कार्य करते हैं। मुसलमानों को महाकुंभ में नहीं जाने की अपनी सलाह को सही ठहराते हुए रजवी ने कहा कि अखाड़ा परिषद और नागा सन्यासियों ने बैठक करके मुसलमानों का महाकुंभ में दुकान लगाने पर पाबंदी लगाने की बात कही थी। इसलिए हमने मुसलमानों को किसी परेशानी से बचने के लिए महाकुंभ में नहीं जाने की सलाह दी थी। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर मौलाना काब रशीदी ने कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाना भारत के संविधान की आत्मा को नकारना है। महाकुंभ में मुसलमानों के शामिल होने पर बहस। महाकुंभ में मुसलमानों की भागीदारी का समर्थन। जमीयत उलमा ए हिंद की उत्तर प्रदेश इकाई के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा है कि शायद ऐसा पहली बार है जब महाकुंभ के आयोजन में पहले मुसलमान चर्चा के केंद्र में हैं। रशीद ने कहा है कि ऐसी बातें करना संविधान में दिए गए अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। लिहाजा महाकुंभ में मुसलमानों के प्रतिबंधित करने की बात करना संविधान की आत्मा को कुचलने जैसा है। देखिए, सत्य बात यही है कि यह प्रयागराज का जो कुंभ है वो बहुत प्राचीन है, और जो कह रहे हैं कि उस समय इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ये कुंभ बराबर चलता आ रहा है। और कब किस समय में ये क्यों यह कुंभ है और कैसे है, ये सब इतिहास उनको पता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि बोर्ड की जमीन में है। ऐसा नहीं है। धर्म के नाम पे देश का बंटवारा कर लिया, वो वक्फ बोर्ड के षड्यंत्र में पूरे भारत की भूमियों को हथिया रहे हैं। ये षड्यंत्र असफल कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड की अवैध जमीनें जिस तरह उन्होंने अवैध रूप से कब्जाई हैं, वो सब सरकार की हो जानी चाहिए। महाकुंभ जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ पे हमने देखा, फैक्ट के साथ वीडियो बताएंगे हम आपको, हो सके तो वीडियो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे किसी सेवादार को दीजिए, हम आपको वीडियो भेजेंगे। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है भाई? हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं ये सही है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि अगर कोई मुसलमान अपने ज्ञानवर्धन के लिए महाकुंभ में जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम मजहब इतना हल्का और कमजोर भी नहीं है कि कहीं पर जाकर खड़े होने या फिर कोई मेला देखने या किसी मजहबी इबादत गाह को देखने से वह खतरे में पड़ जाएगा।
राष्ट्रीय हिंदू दल ने माफिया अतीक अहमद को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल महाकुंभ में अतीक अहमद के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें उसे मारने वाले को देवदूत बताया गया है। महाकुंभ में अतीक अहमद का विवादित बैनर, अतीक की फोटो पर क्रॉस, हत्यारे देवदूत। अतीक अहमद को लेकर विवादित पोस्टर वायरल। यह राष्ट्रीय हिंदू दल नाम के एक संगठन ने माफिया अतीक अहमद को लेकर नई चर्चा के विषय को छेड़ दिया है। उन्होंने मेले में एक बैनर लगाया है जिसमें अतीक की फोटो पर क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। धर्म के नाम पे देश का बंटवारा कर लिया। वो वक्फ बोर्ड के षड्यंत्र में पूरे भारत की भूमियों को हथिया रहे हैं। ये षड्यंत्र असफल कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड की अवैध जमीनें जिस तरह उन्होंने अवैध रूप से कब्जाई हैं, वो सब सरकार की हो जानी चाहिए। वहीं उसके हत्यारों को पोस्टर के जरिए देवदूत बनाया जा रहा है और ये बताया गया है, जहां पोस्टर सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। पिछले कई महीने से महाकुंभ मेला अपनी तमाम विशेषताओं को लेकर चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है। तो वहीं इन दिनों महाकुंभ में पोस्टर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाकुंभ में भी पोस्टर विवाद जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अब ऐसे में पोस्टर में अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो दरअसल पोस्टर में अतीक अहमद का फोटो लगा दिया गया है, जिसके बाद अब जो विवाद है वो और भी ज्यादा गहरा गया है। दरअसल पोस्टर पर लिखा गया है अतीक का आतंक खत्म। अब इस पोस्टर के सामने आने के बाद किस तरह से इसको देखा जाएगा, क्या कुछ परिप्रेक्ष्य सामने आएगा, वो देखने वाली बात है। महाकुंभ में राष्ट्रीय हिंदू दल का विवादास्पद पोस्टर, सोशल मीडिया पर पोस्टर को लेकर बहस तेज। महाकुंभ मेले में राष्ट्रीय हिंदू दल नाम के एक संगठन के पोस्टर ने एक नया विवाद भी छेड़ दिया है। संगठन ने पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के शिविर के सामने एक पोस्टर लगवाया है जिसमें अतीक अहमद की फोटो भी लगी हुई है। हिंदू दल संगठन ने अतीक की फोटो पर क्रॉस का साइन लगा दिया है। इसी के साथ बैनर में लिखा गया है कि अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। यह पोस्टर इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं। कुछ लोग इसे साहसिक कदम बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला पोस्टर भी बता रहे हैं। महाकुंभ का मेला एक मजहबी मेला न रह करके वहाँ पर साधु संतों ने और हिंदू संगठनों ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। तरह तरह के होर्डिंग बैनर लगाए जा रहे हैं। पहले मुसलमानों की एंट्री बैंड का होर्डिंग लगा, फिर उस बाद में बटोगे कटो का बैनर लगा, फिर उसके बाद में वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने का, वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने का, ख़त्म करने का बैनर लगा, बोर्ड लगा, और अब अतीक और अशरफ के बारे में भी बोर्ड लगाया गया है। निहायत ही शर्मनाक ये हरकत है जिसने भी की है। महाकुंभ की पाकीज़गी को, पवित्रता को किस तरीके से लोग दरहम बरहम कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। इसी के साथ सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि पोस्टर के जरिए अतीक अहमद को मारने वालों को देवदूत बताया है। इस पोस्टर को राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन के अध्यक्ष रोशन पांडे ने लगवाया है। उन्होंने तीनों हत्यारों को सम्मानित करने की भी बात की है। फुल फ्रेश, इससे मिले ताजा ब्रेथ, मिंट क्रिस्टल करे अपना काम, रखे मुंह ताजा ये सुबह शो, दंत कांति फ्रेश एक्टिव है, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये नया दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, रखे सांसों को फुल फ्रेश। इस पोस्टर के सामने आने के बाद प्रशासन की चिंता अब और बढ़ गई है। पुलिस ने विवाद पोस्टर की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यह कोई पहली दफा नहीं है जब अतीक की हत्या चर्चा का विषय बनी हो। इससे पहले भी इसकी हत्या खूब चर्चा में रह चुकी है। तो इससे पहले डरेंगे तो मरेंगे के पोस्टर ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। ये बयान बहुत बड़ा है क्योंकि इसी बयान का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभाओं को लेकर किया था जब वो जनसभाएं करते थे, और इसी का कनेक्शन आगामी चुनाव से भी किया जा रहा है। इसीलिए इस बयान ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा माना जा रहा है। कुंभ मेले में लगे तमाम विवादित पोस्टरों को लेकर संत समाज और राजनेताओं के बीच विवाद बढ़ गया है। इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। महाकुंभ के दौरान संतों के बीच यह नारा चर्चा का केंद्र बना है। पोस्टरों के जरिए यह संदेश दिया गया है कि भय से ग्रसित होकर जीने का कोई विकल्प नहीं है। डरेंगे को मरेंगे वाले पोस्टर पर भी सियासत गरमाई है। एक तरफ
प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को बैन करने को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मुसलमानों की महाकुंभ में एंट्री को लेकर लगातार ऑफर दे रही है, जिसके बाद से सियासत भी कहीं न कहीं गर्माती हुई नजर आ रही है। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर विवाद तेज। ओम प्रकाश सिंह ने दिया बड़ा बयान। ओम प्रकाश सिंह ने कुंभ में व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। महाकुंभ में मुसलमानों के एंट्री वाले मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के जमानिया विधायक और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश सिंह ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुसलमान चाहे तो मैं उन्हें लेकर कुंभ चलूंगा, माँ सबकी होती है। कुंभ नहा के मरे भाई, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग। कुंभ के नाम पर भी हिंदू मुसलमान की बात कही जा रही है कि मुसलमानों को वहाँ पे एंट्री नहीं किया जाए। ऐसा कोई बात नहीं है, मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है, माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि कुंभ में नहाकर आदमी मरे, क्योंकि वहाँ कुंभ का पानी खराब है, व्यवस्था भी खराब है और तो और पैसा लूटा जा रहा है और यह जालिम कोई हुकूमत है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होगा। सबको इंतजार है महाकुंभ का। महाकुंभ की महातैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी तैयारियों में लगी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ को लेकर जो पोस्टर लगते हैं, इसके साथ ही जो बयानबाजी हो रही है, वो भी इस वक्त सुर्खियों में है। हमारा खास कार्यक्रम एंकर्स रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।